हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्टडी विद सुरेंद्र पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है 28 जनवरी 2022 और 28 जनवरी 2022 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर्स के अंतर्गत, वो मैं टॉप 11 करंट अफेयर्स को लेकर के आया हूं और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। आज मैं अंत में एक घोषणा करने वाला हूं जिस पर आप लोग कमेंट करेंगे उससे रिलेटेड, तो वो घोषणा वीडियो के बाद होगा। आप लोग पहले ये सारे इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। आइए, तो आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? ये किस संस्था ने रिपोर्ट पहले जारी की है, इसको आप देख लेंगे। ये ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी हो गया एप्पल, नंबर 2 पर हो गया अमेजन, नंबर 3 पर हो गया आपको गूगल, ठीक है। और भारत का इसमें एक कंपनी है टॉप 100 में, टाटा समूह, जिसका क्रम है 78। और यहां एप्पल की बात आई तो एप्पल का स्थापना 1976 में हुआ था और इसका वर्तमान में सीईओ टिम कुक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार जो दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी था, उसमें एप्पल 1 नंबर पर आता है, अमेजन 2 नंबर पर आता है, गूगल 3 नंबर पर आता है और भारत का जो टाटा समूह है उसका टॉप 100 में रैंकिंग है 78। दूसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2020 का आयोजन किया है किस समूह ने, किस सैनिकों के समूह ने? तो भारतीय नौसेना। सबसे बड़ी बात है, जो भी एग्जाम आगामी होगा या पीछे भी हुआ है, उसमें करंट अफेयर्स में युद्ध अभ्यास से एक ना एक प्रश्न जरूर आता है, रैंकिंग से भी आता है। तो रैंकिंग वाला जो कल आया था, जिसमें भ्रष्टाचार सूचकांक में इंडिया का 85 था, तो मैंने बता ही दिया था। आगे जो भी रैंकिंग आएगा वो मैं बताऊंगा, तो इसको आप जरूर गौर फरमाएंगे। तो इसमें भारतीय नौसेना ने संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2020 का आयोजन किया था। तो अब यहाँ भारतीय नौसेना है, तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना के सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं वो एडमिरल रैंक के अधिकारी होते हैं और करमबीर सिंह जी 24वें नंबर के भारतीय नौसेना अध्यक्ष है। तो इसको भी अपने जहन में बिठा लीजिएगा। आगे तीसरा प्रश्न आता है, 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में अतिथि राष्ट्र कौन है? तो ये हो गया यूके, यूनाइटेड किंगडम, इसको याद रखेंगे। चौथा प्रश्न बुक से जरूर पूछा जाता है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो रस्किन बॉन्ड ने ये पुस्तक को लिखा है। पुस्तक का नाम है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे, किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट मेडल और परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये हो गया नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इस बार के ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था और उस 7 अगस्त था जिस दिन इन्होंने फाइनल में स्वर्ण पदक दिलाया था। तो 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस मनाने का भारत सरकार ने फैसला किया है। तो अब यह हर वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न आता है, पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का मेजबानी किए हैं, ये नरेंद्र मोदी किए हैं। वर्चुअल समिट हुआ था, इसमें ये मेजबानी नरेंद्र मोदी किए हैं। आगे प्रश्न है, हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हुआ है, वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये हॉकी से हो गए। एक चरणजीत सिंह चन्नी आते हैं जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी हैं और हॉकी का सबसे बड़ा संस्था विश्व आधार पर है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FIH बोलते हैं। तो इसके अध्यक्ष भारत के ही नरेंद्र बत्रा है। उसके बाद हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का चौथा बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये हो गया आपको राजस्थान। राजस्थान का ये इसका नाम याद रखेंगे, रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को चौथा बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। अब राजस्थान आता है, तो राजस्थान के CM जो है अशोक गहलोत जी है और उसके बाद राजस्थान के गवर्नर जो है वो कलराज मिश्रा जी है। आगे 9वां प्रश्न आते हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? दिवस से भी एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इस बार दरोगा में देखे होंगे दोनों सीटिंग में, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में 2-2 दिवस पूछा गया था। तो 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, हाल ही में मनाया गया। आगे 10वां प्रश्न, ऑस्कर 2022 के लिए किस 2 भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? पहला फिल्म है जय भीम और दूसरा फिल्म है मराक्कर। इसको ऑस्कर अवार्ड के लिए 2 भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है। आगे आज का अंतिम प्रश्न है,
हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपने का फैसला किया है? तो रूस हो गया। अब देखिए रूस यहां आएगा तो रूस का राजधानी हो गया मॉस्को, रूस का मुद्रा हो गया रशियन रूबल, रूस का जो है बैकाल झील रूस में ही है। उसके बाद भारत और रूस के बीच इंद्र युद्धाभ्यास होता है। तो इन सभी चीजों को आप जरूर याद रखेंगे। और रूस के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन है। तो आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न था उनको मैंने रख दिया है और मैं आप लोगों को बताया था जो आज के वीडियो के एंड में मैं कुछ घोषणा करने वाला हूं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे। मैं दो चीज करने वाला हूं, दोनों में से जिसका बहुमत ज्यादा होगा उसको मैं शुरू करूंगा। एक तो मैं प्लेटफॉर्म कोचिंग का ये बुक है, ये बुक है 3500 प्रश्न है। इसमें रेलवे का अभी जो CBT 1 में 133 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसका लगभग 70 से 80% शिफ्ट का इसमें क्वेश्चन का समाविष्ट है। 3500 प्रश्न का ये समूह है। तो इसमें पर शिफ्ट में 33, 34, 35 के एवरेज क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक ये मैं प्लेटफॉर्म का बुक से पर डे कोशिश करूंगा या अल्टरनेट डे में जैसा समय मिलेगा उस आधार पर ये प्लेटफॉर्म का जो बुक है CBT 1 में जितना भी 3500 प्लस क्वेश्चन का ये सीरीज है तो इसको मैं कवर करवाने का कोशिश करूंगा। अगर आप लोग ज्यादा इसमें वोट करेंगे जो यही होना चाहिए तो मैं ये करूंगा, या नहीं तो होमवर्क सीरीज चलेगा। लूसेंट और क्रॉन से जो आगामी NTPC साथ ही साथ दारोगा मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिहार एसएट। तो होमवर्क सीरीज में मैं ये चाह रहा हूं जो पर डे आपको टॉपिक दे दिया जाएगा। जो हिस्ट्री से मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता देख लेना है, ज्योग्राफी से भारत की नदी देख लेना है, ठीक है। दो और उससे रिलेटेड दोनों बुक से पढ़ लेंगे और उसका आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे और उसके बाद मैं अपने नोट्स से उससे आधारित जो प्रश्न होगा उसको पूछ लूंगा। या तो ये हो सकता है या नहीं तो प्लेटफॉर्म का जो ये है पर डे बेसिस पर मैं आप लोगों को जो उसका सारा प्रश्न का आंसर बताते जाऊंगा। जिसमें मुझे लगेगा जो इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो उसमें मैं एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा पर डे बेसिस पर या अल्टरनेट डे में जैसा टाइम मिलेगा वैसा करूंगा। वो शाम में उसका वीडियो आएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं दोनों में से कौन इंपॉर्टेंट है, कौन पहले करवाना है, उस आधार पर मैं उसको करूंगा। बाद बाकी करंट अफेयर्स की सीरीज तो डेली आती ही रहेगी। आज ये 11वां करी था करंट अफेयर्स का और आप लोग जो है इसको कर लेंगे। साथ ही साथ जो कोई भी इंफॉर्मेशन होगा वो मेरे वीडियो में आगे मिलते रहेगा। अगर आप लोगों को मेरे चैनल से लाभ पहुंच रहा है तो मेरे चैनल स्टडी विद शिवरंजन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।